एवरीवन, वेलकम टू सोनू करियर इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन को और थोड़ा डिटेल में। व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ हाई लेवल। अब पाइथन को हाई लेवल क्यों बोली गई है? हमारे पास तो और भी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, बट हमने पाइथन को ही क्यों हाई लेवल बोला? पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां हम वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, बहुत सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट पे हम यूज करते हैं पाइथन को। हम एआई अगर जनरेट करना तो भी हम पाइथन को यूज करते हैं। हमें अगर कोई डेटा एनालिटिक्स टूल अगर हमें जनरेट करना तो भी हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। पाइथन की मदद से हम सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी और बहुत सारे ऐसे एप्स है, बहुत सारा ऐसा फंक्शनलिटी है जहां हम सिर्फ पाइथन को यूज करते हैं। नेक्स्ट मूव टू पाइथन इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है? हम ऑलरेडी हमें इस वर्ड का मतलब पता होगा, ट्रांसलेटर। नाउ व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलेटर? ट्रांसलेटर एक ऐसा टूल होता है जो हमारी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल, हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमें उनकी भाषा नहीं समझती है, प्लस उन्हें हमारी लैंग्वेज नहीं समझती, तो हम हमारे साथ एक ट्रांसलेटर रखते हैं। वो हमारी लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उनकी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली इन कोडिंग ऑल्सो, मशीन को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, मशीन को समझ में आती है बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0 and 1 की लैंग्वेज, बट हमें 0 and 1 तो समझ में आती नहीं है, तो हम यूज करते हैं ट्रांसलेटर। इन पाइथन वी यूज एज अ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, एंड मशीन लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। इंटरप्रेटर की मदद से मशीन हमसे और हम मशीन से कम्युनिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट मूव अहेड, बिल्डिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस सच एज वेब एप्स, डेटा एनालिस्ट, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मोर। इसके बारे में हम स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारी की सारी पाइथन में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट मूव टू द की फीचर्स ऑफ द पाइथन। पाइथन इज सिंपल एंड रीडेबल। सिंपल एंड रीडेबल क्यों बोला गया है? पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। अगर हम इसका कोड भी लिखना जाए, इट्स सपोज अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड ओनली। अगर हम रीड करें प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसको देखकर ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है सिंपली। नेक्स्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरप्रेटेड एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर के बारे में हम और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे। हमारा जो कोड रहता है पाइथन का, वो इंटरप्रेटर रीड करता है लाइन बाय लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, एंड देन मूव टू फॉरवर्ड। नेक्स्ट डायनामिकली टाइप। डायनामिकली टाइप का मतलब होता है नो नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल टाइप। अगर हम बाकी लैंग्वेजेस पढ़ चुके होंगे, सी, सी प्लस प्लस, जावा, हमने वहां पर देखा होगा कि हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो हमें उसका डेटा टाइप बताना होता है कि इंटीजर क्या है, कैर क्या है, फ्लोट क्या है। बट इन पाइथन वी डोंट नीड टू डिक्लेयर दैट द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। अब डेटा टाइप वेरिएबल्स के बारे में और डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ पे जैसे x इज इक्वल टू 10, 10 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू, एक नंबर है, हमने उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर किया विदाउट डिक्लेयरिंग दैट अवर 10 इज द इंटीजर वैल्यू। Similarly, we stored variable x. Hello is a string. We did not declare that data type x is our string. Next move to support object oriented. अब ये object oriented के कंसेप्ट को हम बहुत डीप में पढ़ रहे होंगे आगे चल के। फिलहाल हम इतना जान सकते हैं कि पाइथन हमारे उप्स के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। लेट्स सपोज क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। एंड द लास्ट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब ये क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है? पाइथन का कोड हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। आप सेम कोड अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर ही वो आपको आउटपुट देगा। सो दिस इज फॉर टुडे, लर्न टुडे एंड लिव टुमारो विद अस।